SBI बैंक जो होती है ना, उसमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब दिलाएंगे और 29,000 रुपये 8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से उन्होंने ऐसा कुछ बोला था। 9,000 किसी से, 10,000 किसी से, 5,000 मतलब सभी से लिए। आपस में बात भी नहीं करने देते एक दूसरे से। जैसे बात करते हैं वो पूछता है कि भाई तुझसे भी पैसे लिए, ऐसे करके मुझसे पूछा तो आ जाते हैं, एक को उधर कर देते हैं, एक को उधर कर देते हैं। 3,000 रुपये लेते बॉन्ड के कि बॉन्ड है, ज्वाइनिंग के बाद आपको 7 दिन के बाद पैसे वापस हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जॉब फ्रॉड के मामले बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जिनके साथ ऐसा ही स्कैम हुआ है। अब आखिर वो स्कैम कैसे हुआ था, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, तमाम जानकारियाँ आप तक लेकर आए हैं। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम है बांके चौधरी, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, कितने रुपए दिए थे आपने? मैंने दिए थे 9,000 रुपये। किसको दिए थे? हाँ, ये मायापुरी में एक बिल्डिंग है, वहाँ मतलब एक जॉब एप्लीकेशन के नाम से एक एप्लीकेशन था। उन पे एक जो HR मतलब फर्जी मतलब अपनी प्रोफाइल मतलब बना रखी है, उनके बहाने से वो लोग क्या मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे। और बाकी का यहाँ पर इंटरव्यू था दिल्ली जब इंटरव्यू आके बोले थे कि आपको सिक्योरिटी मतलब सुपरवाइजर वो SBI बैंक जो होती है ना, उसमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब दिलाएंगे और 29,000 रुपये 8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से उन्होंने ऐसा कुछ बोला था। हम मिलेंगे और हम मेरे से 9,000 रुपये उन्होंने ले लिए। और भी पैसे मांग रहे थे आप लोगों से? पैसे अभी 9,000 का तो बोला था, बाद में ये बोला था कि आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। उसके बाद ऐसा अभी तो मतलब मेरे से 9,000 रुपये लिए उन्होंने। कब से ज्वाइनिंग कराने का वादा किया था? ये ज्वाइनिंग का बोले थे 2-3 दिन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो फिर आपको कैसे पता चला फ्रॉड है ये तो बाद में पता चला कि करीब 200 लोग आए थे मेरे साथ, तो बाकी लोगों से भी उन्होंने पैसा लिए थे। बाकी के लोग बता रहे थे कि ऐसी कोई जॉब नहीं है जिसमें पैसा दिया जाए। तो मतलब सबसे 9-9 हज़ार ले, अलग अलग अमाउंट है? 9,000 किसी से, 10,000 किसी से, 5,000 मतलब सभी से लिए हैं। जितने ऐड सकते थे उतने सबसे ऐड। हाँ। आप आगरा से दिल्ली आए थे नौकरी की तलाश? जी मैं आगरा से आया था। पुलिस स्टेशन हम आपको दिखा देंगे, मायापुरी पुलिस स्टेशन में मौजूद है। कंप्लेंट दर्ज करा दी आपके द्वारा? जी हाँ, मैंने कंप्लेंट करा दी है। और जो 200 लोग और भी थे उन्होंने भी मतलब साथ दिया ही होगा इसमें? हाँ, करीब 10 लोगों ने और करा दी है। और बाकियों ने नहीं कराई है? बाकियों ने नहीं कराई। तो अभी वहाँ से कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं क्या? गिरफ्तार नहीं हुए, वहाँ से वो लोग भाग गए। हमने ऐसा सुना 4 को पकड़ के लाए थे पुलिस स्टेशन? नहीं, वो थोड़ी सी पुलिस की लापरवाही थी। अच्छा, पकड़ा नहीं पुलिस? अभी मैं देख रहे थे आप पुलिस वालों से बात भी कर रहे थे, FIR को लेके अभी लिख कर रहे थे, पर ऐसा कोई खास ज़्यादा एक्शन दिखा नहीं पुलिस वालों का। कितनी देर हो गई आपको पुलिस स्टेशन में? करीब मुझे 2 घंटे हो गए। तो अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? कुछ वहाँ पे गए हो आप लोगों के साथ, छापा मारा हो? कार्रवाई नहीं है, पुलिस वालों ने बोला कि भाई इधर आओ और थोड़ा सा इस पर एप्लीकेशन लिख दो, बस आपके तुम्हारे साथ क्या हुआ है और कितने पैसे लिए हैं, बस ऐसे करके छोड़ दिया है। बस आप लोगों ने जो अप्लाई किया था वो कहाँ पर किया था, किस चीज़ के थ्रू किया था? है एप्लीकेशन जॉब है नाम से, तो वहाँ ये HR होते हैं ना, तो ये तो अपनी फर्जी प्रोफाइल बना के रखते हैं उसमें कि इतनी जॉब इतना। आप वो एप्लीकेशन जहाँ पर हाँ, शायद है मेरे पास। तो मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को भी जागरूक करने के लिए, क्योंकि आजकल देश में बेरोज़गारी इतनी है और नौकरी की तलाश में कई बार जो है इंसान कुछ ऐसे कदम उठा लेता है कि चलो भाई 5-10 हज़ार रुपये देके अगर हमें हर महीने 30,000 रुपये की नौकरी मिल रही है तो क्या बुराई है, एक बार पैसे लगाने उसके बाद आप हमेशा कमाएंगे। लेकिन ऐसे ही जो स्कैमर्स है वो आप लोगों को जाल में फंसा लेते हैं। आप एक बार कैमरे की तरफ दिखाइए। जी, ये एप्लीकेशन है? जी मैं आपको दिखाऊँ एक बारी। जॉब ये है। एक एप्लीकेशन है जहाँ पर जॉब है ऐसा लिखा हुआ है और इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है इनके साथ ठगी हुई है। यहाँ पर कोई फेक HR मिले आप लोग? अब ये तो हमको बाद में पता चला ना यहाँ के कि हमारे। देखिए, बिल्कुल ऐसा लग भी नहीं रहा देखकर, मैं आपको दिखाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कोई फेक एप्लीकेशन है। जैसे बहुत सारी इंडीड है, Naukri.com है, ऐसी तमाम एप्लीकेशन है, बिल्कुल उसी तरह से ये काम करती है। आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से डिटेल्स दे रखी है, बिजनेस डेवलपमेंट 18 से लेकर 22,000 रुपये सैलरी, इसके अलावा और भी जो प्रोफाइल्स है वो यहाँ पर दिखा रखी हैं। तो इस तरह से जो है फ्रॉड के जो मामले हैं लगातार देखने को मिल रहे हैं और दिल्ली में आपने देखा होगा तमाम बार जो है इस तरीके के फ्रॉड के जो मामले सामने आए हैं। सर, क्या लग रहा है, इतनी देर से आप लोग खड़े हैं, 2 घंटे हो गए, 200 ऐसे लोग थे जिनके साथ ठगी की गई है और एक शख्स मुझे ऐसा भी मिला था जिसने पैसे नहीं दिए लेकिन वो भी इन लोगों के शिकार होते होते रह गया। तो ऐसे जो शिकार बनाया जा रहा है नौकरी की तलाश में जो युवा है, किसकी गलती मान रहे हैं यहाँ पर? अब गलती तो मैम बता नहीं सकते, पर कुछ ना कुछ कानून व्यवस्था भी हल्की है। जो मतलब ऐसा अगर बच्चों के साथ फ्रॉड हो रहा है तो मतलब थोड़ा बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये ठगी करने वाले लोग पकड़े जाएं। लग रहा है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, उस वजह से लोग ऐसे ही नौकरी ढूंढने के लिए कहीं भी पैसे देने तक को तैयार हो जा रहे हैं क्योंकि नौकरी तो मिलेगी कम से कम। मैडम, आपको रियल बात बताएं मीडिया के सामने तो बेरोजगारी पे तो हमारे PM साहब भी बात नहीं करते। अगर बात करें तो सरकार मतलब राजनीति के अलावा ये अगर बेरोजगारी पे बात करें तो बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा है। मतलब बच्चों का फ्यूचर आगे के लिए बहुत मतलब ये
ये तो सरकार को करना चाहिए ना बच्चों के लिए। देखिए अभी कुछ और लोग भी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। FIR लिखवाई जा रही है, लिखवा दी आपके द्वारा या अभी लिखवाएंगे? नहीं, एप्लीकेशन ले लिया है, FIR नहीं हुई है। FIR अलग है, मतलब उन्होंने ओनली एप्लीकेशन ली है बस, सिर्फ कंप्लेन लिख के दी है। अभी कुछ रिसीविंग वगैरह जब कुछ नहीं दिया अभी हमको, कुछ नहीं दिया। तो FIR लिखवाने का सोचा है आपने? नहीं सोचा है? मैंने तो FIR का ही बोला है, पर वो बोल रहे हैं कि अभी देखते हैं, उन बंदों को बुलाते हैं, देखो क्या होता है। मतलब अभी मना कर दिया लिखने से? वो ये बोल रहे हैं तुम्हारे साथ जितने भी लड़के हैं पहले एप्लीकेशन दो, उसके बाद देखते हैं क्या कार्रवाई करेंगे। सारे राजी नहीं है लिखने के लिए? मतलब कुल मिला के मुझे थोड़ा सा कानून व्यवस्था भी मतलब इतना सपोर्ट दिख नहीं रहा है कि लोग उनको पकड़ के भी लाएं कुछ, मतलब ऐसा कि जब हमारे साथ मतलब हमने पुलिस भी बुलवाई थी तो पुलिस के सामने वो भाग रहे थे। उनमें हाँ मतलब पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं, उसमें 3 लड़की थी और 3 लड़के भी थे। तो आप बताओ, जब पुलिस के सामने मतलब सामने से भाग रहा है, जब पुलिस कुछ नहीं कह रही है तो सोचो फिर क्या होगा। मतलब आपने 9,000 रुपये दिए थे, कैसे दिए थे? ऑनलाइन पेमेंट की थी? कैश। जी जी। ऑनलाइन नहीं लेते हैं? नहीं पहले आप आगरा से दिल्ली आए पैसे देने के लिए? नहीं, उन्होंने बोला था आपका इंटरव्यू है और इंटरव्यू आप पास मतलब सिलेक्शन हो जाते हो तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ये है, और आपको आपके होम टाउन में ही मतलब जॉब दे दी जाएगी आपके शहर में। तो इस हाँ, तो आपको एक बार आना पड़ेगा। तो इस बहाने से मैडम मैंने जब आप यहाँ पर आए तो क्या हुआ, एक बार वो बताएं जनता को। ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा स्कैम है। करीब 200 बच्चे एक हॉल में बैठे हुए थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब ये स्कैम हुआ है हमारे साथ। ऐसा ही लग रहा था लीगल है, पर लेकिन वो क्या है कि स्कैम ये लोग किसी से 9,000, किसी से 8,000, किसी से 5,000, तो 200 बच्चों कुछ उसमें बच्चे मतलब अच्छे भी थे, तेज थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये जॉब के बहाने पैसा लूट रहे हैं, ऐसी कौन सी जॉब है क्या है। तो बच्चों को पता चल गया। जैसे ही बच्चों ने उनको कुछ कहने की कोशिश किया, उनको कुछ पकड़ा तो वो तो भागने लगे। तो ये थोड़ी सी व्यवस्था मतलब कानून व्यवस्था भी हल्की है कि पुलिस के सामने वो लोग पुलिस पकड़ ही नहीं पाई। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अभिनव बिश्नोई है। आपने भी इन्वेस्ट किए पैसे, मतलब लगाए पैसे यहाँ पर? मतलब हाँ, इन्होंने 3,000 रुपये लिए थे बॉन्ड के, कि बॉन्ड है, ज्वाइनिंग के बाद आपको 7 दिन के बाद पैसे वापस हो जाएंगे। अच्छा, एक बारी उस तरफ दिखाइए आप, मैं आपको दिखाऊं। 3,000 रुपये की पेमेंट ऑनलाइन की, हाथ हटाना एक बारी। 3,000 की पेमेंट ऑनलाइन की ऐसा लिखा हुआ है। ये आपने किस नंबर पे पेमेंट किया, किसका नंबर था? जी ये जो ये AS हायर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, उनकी डायरेक्टर हैं, 1 साल हुआ है इस कंपनी को अभी। उनकी डायरेक्टर का नंबर है ये, मतलब उनके अकाउंट में गए थे। क्या कहा गया था आप लोगों को, कैसे आप, कौन सी ऐप के थ्रू आपने अप्लाई किया था? जी मैंने मतलब एक नौकरी उस पर मतलब ऐसी ID बनाई थी। तो मुझ पर अगले दिन कॉल आता है कि आपको ऐसे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है, आप यहाँ पे आ जाना, आपका इंटरव्यू होगा। फिर जब मैं इंटरव्यू देने आया, भीड़ मतलब 1-2 घंटे लगे मुझे। पहले बिठाया गया, मैं रिसेप्शन पे बैठा रहा वहाँ। फिर जब मेरा नंबर आया मैं अंदर गया, तो मैंने सोचा, मैं तो ये सोच गया था देखते हैं कि इंटरव्यू कैसे होते हैं, फर्स्ट टाइम था मेरा ये। तो मैं इंटरव्यू देने गया तो वहाँ बस डायरेक्ट मैम ने एक स्लिप ली, उस पर लिखना शुरू कर दिया, आपको इतने रुपये मिलेंगे, आपकी जॉब ये रहेगी। आपको क्या जॉब प्रोफाइल थी आपके लिए? मेरी अकाउंटेंट थी। अकाउंटेंट। क्या आपको इतने रुपये मिलेंगे, चाहे आप महीने की सैलरी क्या बताई थी, कितनी सैलरी? 17,500। 17,500। और उसके लिए 3,000 रुपये पहले देने पड़े? आप बॉन्ड फीस है कि आप भी ज्वाइनिंग करोगे तो 7 दिन बाद आपको ये रिफंड हो जाएगी। तो आपको कैसे पता चला ये फ्रॉड है? ये मुझे मतलब कैसे लगा, क्योंकि मैं वहाँ पे गया, मुझे ऐसा पहले तो मुझे पर मैं जब मैं पेमेंट कर रहा था मुझे लग रहा था फ्रॉड है ये। पर फिर मैंने बहुत सारे जब जिस दिन मैं गया था वहाँ पे 100 जन ही थे। हाँ, तो मुझे लगा कि ये कंपनी फ्रॉड नहीं हो सकती, जब इतने सारे जने आ रहे हैं तो फ्रॉड नहीं। तो मैंने पेमेंट कर दी, और फिर भी वहाँ पे आपस में बात भी नहीं करने देते एक दूसरे से। जैसे बात करते हैं वो पूछता है कि भाई तुझसे भी पैसे लिए, ऐसे करके मुझसे पूछा, तो आ जाते हैं, एक को उधर कर देते हैं, एक को उधर कर देते हैं। बात ही नहीं कर पाओ तो पता ही नहीं चलेगा किसी को। और फिर जैसी पेमेंट हुई, फोल्ड करके क्या भाई को भेज देते हैं कि भाई इधर से चले जाओ, अब तुम आप रुको मत, चले जाओ। और कोई साथ जाता है तो उसे भी उसके साथ ही भेजते हैं, ऑफिस में जाओ इंटरव्यू, बहुत वहाँ नहीं रुक सकता रिसेप्शन। अच्छा, मतलब किसी से बात ही ना कर पाए ताकि ऐसे पता ना चल जाए। तो आपने कंप्लेंट सबसे पहले यहाँ पे दर्ज कराई? नहीं, हमने कांटेक्ट किया इनसे, झलको न्यूज़ से, मतलब हमें पता चला कि ऐसे फ्रॉड वो करते हैं, तो हमने इनकी सहायता ली। तो हम पहले वहीं गए थे डायरेक्ट ऑफिस में, तो वहाँ पे कम से कम आज भी 100+ बच्चे थे जो वहाँ पे मतलब देने आए थे इंटरव्यू। और आप कौन सी तारीख को गए थे? ये 23 में गया था। 23 को गए थे। उस दिन भी वहाँ पर 100 लोग थे? हाँ, रोज़ आ रहे थे बंदे। और मैंने इनसे कहा, इन्होंने मुझे सेटलमेंट भी ये कह रहे, मैंने इनसे कह दिया चलो 1500 आप रख लो, 1500 मुझे दे दो। तो फिर ये 8-10 दिन हो गए करते करते कि अभी कर देंगे। मैं तो अभी नहीं रहता। फिर मैंने सोची चलो जब मेरे साथ हो गया और बच्चों के साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। ठीक है, बहुत
बहुत ही अच्छा कदम आपने उठाया ताकि और चीज़ें लोगों के साथ में मैं आपको एक बार दिखाऊं। आप देखिए इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करें। 3,000 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट की गई थी और यहाँ पर ये भी देख लीजिए आप किस प्रकार से एक लेटर टाइप्स यहाँ पर दे दिया है, अभिनव के नाम से दे दिया है, अकाउंटेंट की पोस्ट होगी और ये जो सारी जानकारी है वो यहाँ पर लिख दी गई है। आप देखिए ज्वाइनिंग डेट तक लिख के दे दिए यहाँ पर किस प्रकार से कि ज्वाइनिंग डेट आपकी होने वाली है। सैलरी यहाँ पर लिख दी है 14,000 और ऐसे करके आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये डायरेक्टर है इस कंपनी की, HS करके कुछ है, दसप्रीत सिंह। इनको पेमेंट गई है, एक बार उस तरफ दिखाइए। ये देखिए आप देख सकते हैं 1,000 पहले भेजे फिर 2,000। मैं थोड़ा लग रहा था फ्रॉड है तो मैंने 1,000 कर दिए कि फिर मैंने कह दिया अभी मुझ पे हो नहीं पाएंगे तो उन्होंने कह दी किसी दोस्त से मंगा लो वेटिंग रूम में, तो मैं बाहर चला गया। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि करनी चाहिए, फिर मैंने देखा कि इतने सारे जने फ्रॉड नहीं हो सकता तो फिर मैंने 2,000 रुपये कर दिए। तो सबसे 3,000 रुपये मांगते क्योंकि कोई 9,000 कर रहा है, कोई कितने नहीं, मतलब ये देखते हैं किससे अलग मिल सकते हैं। हाँ, फिर मैं अगले दिन आया यहाँ पे एक दोस्त को मतलब देखने की ये फ्रॉड तो नहीं चल रहा, दूसरे दोस्त को लाया इंटरव्यू दिवाने, तो अगले कैबिन में था, 2 कैबिन है इसमें। तो वहाँ पे उन मैडम ने क्या कहा कि आपको वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, आप जॉब ले सकते हो, मतलब वर्क फ्रॉम होम भी चल सकता है आपका, लैपटॉप दे दिया जाएगा आपको, आप 3,600 रुपये और प्लस 600 सिक्योरिटी जमा कर दो। वहाँ पे अलग पैसे मांग रहे थे। वहाँ अलग पैसे मांगते हैं, ये 3,000 तो दे ही दिए थे। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से 2 लोग हमें मिले जिनके साथ ये स्कैम हुआ, किस प्रकार से पैसे मांगे गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी से करवाई गई तो किसी से ऑफलाइन करवाई गई। किस प्रकार से बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा नहीं, प्रतीत नहीं होगा जिस प्रकार से मैंने आपको वो ऐप भी दिखाई जहाँ पर लग रहा है कि नौकरी आप लोगों को मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर नौकरी नहीं बल्कि आप लोगों को तगड़ा चूना लगाने का जो पूरा प्लान है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये ऐप है वो जहाँ से AS सोल्यूशन मैनेजमेंट इनकी कंपनी है। देखो दिखाइए। गुरप्रीत सिंह और दसप्रीत सिंह डायरेक्टर, जो मेरे अकाउंट पैसे गए हैं वो दसप्रीत सिंह के अकाउंट में गए हैं। अच्छा। देखिए कंपनी, मतलब ये लोग भी शामिल है, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, ये लोग शामिल है। AS सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है 1 साल हुआ है इस कंपनी को अभी। देखिए एक बड़ा दावा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी के डायरेक्टर हैं जिनका नाम यहाँ पर शो हो रहा है और उन्हीं के अकाउंट में जो है पैसे गए। उस तरफ दिखाइए ज़रा कैमरे की तरफ करके। तो आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं ये कंपनी का नाम है। जिस प्रकार से पीड़ित शख्स का कहना है, हालांकि हमारी इसमें कोई भी राय मौजूद नहीं है क्योंकि अभी जो बयान हम ले रहे हैं, इनकी जो बातें सुन रहे हैं उस आधार पर हमको दिखा रहे हैं। एक बार इस तरफ दिखाइए, आपको नजर आएगा। देखिए किस प्रकार से जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम ये बार बार ले रहे हैं, दशप्रीत सिंह नाम है जो कि डायरेक्टर हैं। जैसा कि इनका कहना है कि उनके अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफ़र किए गए इनके द्वारा, वो भी हमने आपको दिखाया। जो भी इनका गूगल पे किए थे आपने, मैंने पेटीएम किए थे, वो भी हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अभी क्या कहा है पुलिस ने, क्या एक्शन लिया है? जी कहा है कि आपके पैसे दिलवाए जाएंगे। कब दिलवाए जाएंगे? कह रहे हैं देखते हैं अब। पकड़ा गया कोई आरोपी? नहीं, मतलब जब हम गए थे जब तो सब थे और वो सब चले गए थे, इतने मतलब नहीं पकड़ाई, इतने मतलब सब चले गए। देख रहे थे कि किस प्रकार से लगातार राजधानी दिल्ली से ये खबरें सामने आ रही हैं कि जॉब स्कैम लोगों के साथ हो रहे हैं। ये उन युवाओं के साथ हो रहे हैं, उन युवाओं को जो जालसाज अपने जाल में फंसा रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देश में जो बेरोज़गारी है वो यहाँ पर एक अहम भूमिका निभा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बेरोज़गारी दर बढ़ रही है, लोग बेरोज़गार इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि लोगों को यही लगता है कि चलो 5,000, 10,000, 15,000 देकर अगर हमें हर महीने एक सिक्योर जॉब मिल रही है तो आखिर ये पैसे क्यों ना दे दिए जाएँ। भले ही वो कहीं से भी इन पैसों को अरेंज करें, लेकिन वो पैसे दे देते हैं, चाहे उधार लेकर चाहे कैसे भी। और फिर पुलिस की क्या भूमिका रही है वो आपने खुद सुना है पीड़ित शख्स की ज़ुबानी। और इनका कहना है कि ऐसे 200 और लोग थे जिनके साथ ये स्कैम किया गया, जहां पर पुलिस को कॉल करके बुलाया गया और पुलिस की नज़रों के सामने से जो अपराधी हैं, यानी कि जैसा ये बता रहे हैं कि जिन लोगों ने स्कैम किया था तकरीबन 6 लोगों का जिक्र किया गया, वो वहाँ से फरार हो जाते, लेकिन पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाती है। उसके बाद अभी तक FIR भी नहीं हुई है, बस एक कंप्लेंट ले ली गई है। और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर भी जो पीड़ित शख्स है जो कि आगरा से यहाँ पर आए थे नौकरी की तलाश में, वो यहाँ पर बयां कर रहे हैं, आप खुद सुन रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बेरोज़गारी एक अहम मुद्दा होना चाहिए यहाँ पर नहीं, और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए या फिर नहीं? और जिस प्रकार से चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, जैसे बेरोज़गारी हो गई, और ये तमाम मुद्दों को इग्नोर कर कर इस वक्त जो है मुद्दे कुछ और ही बना दिए जाते हैं। और यहाँ के युवाओं के लिए नौकरी के जो अवसर हैं वो हमें बनाने चाहिए, यानी कि सरकार को बनाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ों पर अगर डिबेट हो तो क्या लगता है आपको, वो हम लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा या फिर नहीं? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।